भाई साहब, लूज मोशन की तकलीफ से परेशान एक ट्रैफिक हवलदार डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने ट्रैफिक हवलदार को कुछ दवाइयां लिख कर दी। मेडिसिन लेते वक्त ट्रैफिक हवलदार ने डॉक्टर से पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अब दवाइयां तो ले ही लूंगा लेकिन किस चीज से परहेज करना चाहिए? इस पर डॉक्टर साहब बोले, जी बाकी सब तो ठीक है पर सीटी जोर से मत बजाना बस। साहब, एक गांव में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई। अब उनके मर जाने पर स्कूल में छुट्टी हो गई। बड़े खुशी से झूमते हुए बच्चे स्कूल से बाहर निकले। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो उसमें से एक बोला, अरे सामू, ये देख, दो छुट्टियां आ रही है ना सैम पुनेकर साहब। अब उनके साथ एक घटना हुई। कॉलेज के दिनों की बात है। मैं और सैम भाऊ हम बैठे थे कैंटीन में। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आई और सैम भाऊ से कहने लगी, अरे सैम, मैंने कितना ढूंढा पता है तुम्हें, तुम कहीं नहीं मिले। कल मैंने तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? अब मैं मन ही मन सोचता रहा, भैया ये क्या हो रहा है। अब मैंने सैम की तरफ देखा और इस पर सैम भाऊ ने क्या खतरनाक जवाब दिया। सैम ने कहा, अच्छा, अगर कल तेरे लिए मैं मंगलसूत्र ले आऊं तो बंधवा लेगी क्या? चल फुट यहां से। दिन मैं और मेरी दादी बात करते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। तभी मेरी दादी की नजर एक लड़की पे गई और दादी ने कहा, अरे मनोहर, अरे सुनो, वो देखो, लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है। बेचारी को देखो, कैसे उसका एक हाथ ऊपर है और मुंह पिचका सा हो गया है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और दादी को समझाया, अरे दादी तुम भी ना, दादी उसको लकवा नहीं हुआ है, वो सेल्फी ले रही है। भाई साहब, कल मेरा एक दोस्त राजेश मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अरे मनोहर, एक खुशखबरी है, हम 2 से 3 हो गए हैं। मैंने कहा, वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? इस पर राजेश ने कहा, अरे ना बेटा ना बेटी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब हम 3 हैं। भाई साहब, एक बार पति पत्नी घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गए। हिल स्टेशन की एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से पति नीचे गिर गया। पति ने मदद के लिए पत्नी से आवाज लगाई, अरे भगवान मुझे उठा लो। गहरी खाई में गिरकर घायल हुए पति को फटकारते हुए पत्नी बोली, ओ माय गॉड, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। छी। अब क्या बताऊं दोस्तों, जिंदगी तो अजीब तरह से कट रही है, रोज नई किचकिच। अब देखो ना, संडे होकर भी घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया हो और मैं ही आखिरी सैनिक हूं। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात भी है, जब भी मैं अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। कसम से, माँ कसम, ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही फुर्सत में नहीं बैठा हूं। साला काम धंधा तो इनके पास भी नहीं है। लेकिन भाई, जाते जाते ज्ञान की बात करता हूं आपसे। देखो, अगर तुम उसे पा नहीं सकते जिससे तुम प्यार करते हो तो शर्म की कोई बात नहीं है। लाओ, मुझे उसका नंबर दो, मैं ट्राई करके देखता हूं। ऑफिस का एक कर्मचारी अपने बॉस से कहता है, आप अपने ऑफिस में केवल शादीशुदा आदमी को ही क्यों रखते हो? इस पर बॉस ने बड़ा ही लॉजिक वाला आंसर दिया। बॉस ने कहा, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और बीवी के डर से घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक बार एक छोटा बच्चा एक दुकान में गया और उसने दुकानदार से पूछा, अंकल, आपके पास गोरा होने वाली क्रीम है क्या? दुकानदार ने इस पर कहा, हाँ है। बच्चे का जवाब बड़ा खतरनाक था। बच्चे ने कहा, अरे अंकल, है तो लगाते क्यों नहीं? रोज तुमको देख के डर जाता हूँ। भाई साहब, एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। भैया, गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और फोन पे पूछा, हेलो, कहाँ हो? इस पर बॉयफ्रेंड ने उत्तर दिया, मोटिवेट कर रहा हूं। इस पर गर्लफ्रेंड ने कहा, मोटिवेट? अरे पर किसे मोटिवेट कर रहे हो? किसे क्या मतलब? अरे अभी तुमने कहा ना कि मोटिवेट कर रहे हो। अरे बाप रे बैल बुद्धि, मैंने कहा वेट कर रहा हूं तेरा 1 घंटे से मोटी।